फिर से विस्तार से देखेंगे और अब बात झालावाड़ की, जहां पर डग थाना क्षेत्र में एनडीपीएस मामले में अदालत में पेशी करवाकर वापस लौट रहे कुछ बदमाश पर हमला कर भवानी मंडी न्यायालय में पेशी कर वापस ला रही थी। तभी वहां पर वापसी के दौरान डग थाना क्षेत्र के चाचूर्णी पुलिया के पास 12 से ज्यादा बदमाशों ने पुलिस वैन पर हमला कर दिया और आरोपी लियाकत खान को छुड़ा ले गए। पुलिस अब बदमाशों की तलाश में जुट गई है, लेकिन बदमाशों का कोई तो एक आरोपी को बदमाश छुड़ा कर ले गए हैं। हालांकि लगातार पुलिस की ओर से कोशिश की जा रही है, जल्द से जल्द सभी बदमाशों को पकड़ने की अलग अलग जगहों पर नाकाबंदी की गई है, लेकिन अब तक बदमाशों का कोई सुराग नहीं लग सका है। इसी दौरान कुछ बदमाश यहां पर पहुंच गए और उन्होंने हमला कर बदमाश को छुड़ा लिया और अपने साथ लेकर फरार हो गए। रुक लेते हैं बड़ी खबर का। चूरू से ये बड़ी खबर है। गांव भुजासर के पास मेगा हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया, 4 युवकों हो गई। टक्कर के बाद ट्रक ने कई पलटियां खाई। पुलिस ने फिलहाल शव को मोर्चरी में रखवा दिया और मृतकों के शव की शिनाख्त के प्रयास में जुटी हुई है। सुजानगढ़ के तहसील के ये दोनों मृतक बताए जा रहे हैं। तो भीषण सड़क हादसा हुआ है जिसमें 4 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई है। बताया जा रहा है वैन और ट्रक की भीषण टक्कर हुई। रफ्तार का कहर देखने को मिला है। टक्कर के बाद ट्रक ने पलटी खाई और 4 युवकों की मौत हो गई। भुजासर के पास मेगा हाईवे पर यह हादसा हुआ है, जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जहां पर वैन के परखच्चे उड़ गए हैं तो वहीं ट्रक भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। अब कोशिश की जा रही है पुलिस की ओर से मृतकों के शवों की शिनाख्त की। खबर बांसवाड़ा से है। नवा टापरा ग्राम पंचायत बुधवार देर रात से होने से एक नानी और दोहते की मौत हो गई। दोनों की डेड बॉडी फिलहाल महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी में है। महात्मा गांधी अस्पताल में रात के तकरीबन 10 बजे मिली जानकारी के अनुसार एक छोटा बच्चा 3 वर्षीय अंकित पुत्र उमेद अपनी नानी 40 वर्षीय शांति के साथ बैठा हुआ था। इस दौरान शांति का एक देवर घर के आंगन में कार पार्किंग कर रहा था। तभी कार अनियंत्रित होकर अंकित और शांति के ऊपर चढ़ गई। इस घटना में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजनों को पता चला तो मौके पर हड़कंप मच गया। तत्काल दोनों को महात्मा गांधी अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। कर्जी का मामला है जिसमें 2 पेशेंट आए हैं जो ब्रॉड डेड पाए गए, जिसमें एक का नाम है शांति वाइफ ऑफ पचरू और जो 40 साल की महिला है, दूसरी है अंकित सनम उमेश जो 3 साल का बच्चा है। ये क्या है कि घर के बाहर बैठे हुए थे तो उनके घर में रिलेटिव उनके देवर जो गाड़ी पार्किंग के समय गाड़ी उनके ऊपर चढ़ गई, उनको यहाँ लेके आए, तब तक ये दोनों की डेथ हो चुकी थी। तो वहीं बाड़मेर जिले के चौहटन थाना क्षेत्र के लीलसर गांव से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहां एक महिला ने अपने 2 मासूम बच्चे को टांके में डालकर खुद को भी आग के हवाले कर दिया। गंभीर रूप से झुलस चुकी महिला को पहले चौहटन के राजकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। वहां से उसे बाड़मेर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। मामले की इत्तला के बाद पुलिस ने पूरे मामले पर जांच शुरू कर दी। तो 2 बच्चों समेत जान देने वाली महिला के इस कदम के पीछे की वजह क्या है, अब तक इसका खुलासा नहीं हो सका है। सूचना मिली कि सोनी देवी पत्नी सत्ताराम जाट निवासी लीलसर है, वो जली अवस्था में यहाँ हॉस्पिटल आए हैं, जिसके इलाज के दौरान मौत हो गई। तो यहाँ सुबह लिए एसआई को मौके पर भेजा और साथ में ये भी सूचना मिली कि उसके 2 लड़के हैं। एक लड़की है ललिता 3 साल की और एक लड़का है एंड्रेड 1 साल का। उसकी भी टाँके में गिरने से मौत हो गई। तो उनको लीलसर हॉस्पिटल आए, वहाँ से भी यहाँ मोर्चरी में रखवाया है। तीनों के समय मोर्चरी में रखवाया है, परिजनों को सूचित किया है। फाइनल जैसी रिपोर्ट देंगे वैसे कार्रवाई करेंगे।
कर लेते हैं इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर है, सरपंचों का हल्ला बोल जारी है। राजस्थान सरपंच संघर्ष समिति का आज धरना प्रदर्शन चल रहा है। शहीद स्मारक पर यह धरना प्रदर्शन होगा। शाम के 5 बजे तक यह धरना प्रदर्शन जारी रहने वाला है। तो सरपंच संघर्ष समिति की ओर से यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। शाम के 5 बजे तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहने वाला है। शहीद स्मारक पर यह धरना प्रदर्शन चल रहा है। सरपंच यहां पर धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। जयपुर से ये बड़ी खबर और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर राजस्थान सरपंच संघर्ष समिति की ओर से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। अपनी मांगों को मनवाने की मांग की जा रही है। सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, सरपंच धरने पर बैठे हुए हैं, क्या वजह इसके पीछे, क्या मांगे इनकी ओर से? बिल्कुल, देखिए प्रियंका, एक तरफ राज्य सरकार प्रदेश भर में महंगाई राहत देकर के का कैंप लगा करके लोगों को महंगाई से राहत देने की बात कर रही है, लेकिन गांवों की सरकार जो है वो राज्य सरकार से नाराज है। नाराजगी की वजह है कि बहुत लंबे समय से जो सरपंचों की मांग है, जिनको लेकर के कई बार सरकार के साथ जो वार्ता हो चुकी है, मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री स्तर तक की वार्ता हो चुकी है, लेकिन जो अधिकारी हैं वो इनकी जो मांगे हैं उनको पूरा नहीं कर रहे हैं। खासतौर पर कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनके कारण ग्रामीण विकास के काम वो प्रभावित हो रहे हैं। सरपंच जो है जिस तरीके से काम करते आए हैं, जो एक उनका सिस्टम बनाया था, वो उसमें कहीं ना कहीं दखल है। तो इन मांगों को लेकर के सरपंच फिर से आंदोलन की राह पर हैं। कुछ समय पहले इन्होंने सरकार को इस मामले में ज्ञापन भी दिया था। अब एक संघर्ष समिति सरपंचों ने बनाई है। संघर्ष समिति के जरिए आज से जो है वो फिर से अपने आंदोलन को शुरू कर रहे हैं। आज से एक सांकेतिक आज ये धरना है जो सुबह 10 बजे से शुरू होगा और शाम 5 बजे तक चलेगा। हालांकि अभी सरपंचों का आने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हुआ है और ये लंबा चलेगा। तो सरपंचों की मांग है कि उनके जो गांव के विकास कार्यों के लिए जो पैसा जो वित्त आयोग के द्वारा जारी किया गया है, उसकी राशि जारी की जाए। इसके अलावा जिस तरीके के नियमों में जो बदलाव किए गए हैं, पहले जो ग्राम पंचायत विकास के लिए जो नियम बनाए गए थे, उनमें जो संशोधन किए गए हैं, उससे ग्रामीण विकास में कहीं ना कहीं बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। तो नियमों को संशोधित करके पुनः पहले की तरह बहाल किया जाए। कई मांगे हैं जिनको लेकर सरपंच जो है आज सांकेतिक धरने पर हैं। और अगर सरकार ने सांकेतिक धरने के बाद इनसे वार्ता नहीं की, इनकी मांगों पर जो है ध्यान नहीं दिया, तो निश्चित तौर पर चुनावी साल है, सरपंचों की नाराजगी सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ा सकती है। बिल्कुल राकेश, क्योंकि सरपंच सरकार से खुश नहीं है और ये नाराजगी देखने को मिल रही है प्रदर्शन के तौर पे। आगे क्या रणनीति अगर आज बातचीत नहीं की जाती है? बिल्कुल, देखिए लगातार जो है ये अपनी मांगों को लेकर के प्रशासनिक स्तर पर अपने ज्ञापन देते रहे हैं, चाहे पंचायत के राज विभाग हो, ग्रामीण विकास हो, तो वहां पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। क्योंकि जब भी इनके मुख्यमंत्री से मुलाकात, बिल्कुल राकेश, गंभीरता से इस मामले को नहीं लिया जा रहा है और यही वजह है कि आज प्रदर्शन करने के लिए सरपंच मजबूर हो चले हैं। आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर बजरंग दल का कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। बजरंग दल ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस के खिलाफ बजरंग दल आज आक्रोश आंदोलन करेगा। आज सिविल लाइंस फाटक के पास से प्रदर्शन किया जाएगा। तो बता दें, कांग्रेस की ओर से बजरंग दल को बैन करने की मांग की गई है और कर्नाटक में ये घोषणा की गई है कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम बजरंग दल को बैन करेंगे। बजरंग दल पर कई गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं और इसी को लेकर आज प्रदर्शन किया जा रहा है। और कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस के घोषणा पत्र में बजरंग दल पर बैन करने के वादे के बाद राजस्थान की सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी को घेरने के साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर भी तीखा हमला बोला है। तो कांग्रेस ने राजस्थान में भी बजरंग दल पर कार्रवाई के संकेत दे दिए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। कर्नाटक मैनिफेस्टो में कांग्रेस का ऐलान, लगेगा बजरंग दल पर बैन। यहाँ भी अगर ये अपराध करेंगे और गलत काम करेंगे तो यहाँ भी हम लोग विरोध करेंगे। कर्नाटक से राजस्थान, बयानों का घमासान। उसका असली उद्देश्य यही है कि बजरंग दल पे बैन लगे, भगवान हनुमान जी पर ही बैन लगे। बजरंग दल पर बवाल। राजस्थान से करीब 1500 किलोमीटर दूर कर्नाटक में हो रहे विधानसभा चुनावों की तपिश ने राजस्थान की सियासत को भी गर्मा दिया है। कर्नाटक में कांग्रेस के घोषणा पत्र में बजरंग दल पर बैन के वादे के बाद बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी के तमाम नेता कांग्रेस पर करारा प्रहार कर रहे हैं।
बीजेपी सांसद बाबा बालकनाथ ने कहा कि कांग्रेस भारत से सनातन धर्म और देवी देवताओं की पूजा बंद करवाना चाहती है। उन्होंने कहा कि पीएफआई की बात करना तो सिर्फ भूमिका बनाना है, कांग्रेस तो हनुमान जी पर ही बैन लगाना चाहती है और यही कांग्रेस के दुर्भाग्य का कारण बनेगा। तो कांग्रेस तो ये चाहती है कि यहाँ से भारत से सनातन धर्म और ये देवी देवताओं की पूजा बंद हो, और ऐसा ही वो चाहती है और ऐसा ही वो करना चाहने के माध्यम से ही उसने इस घोषणा पत्र में डाला है। उसका पीएफआई का नाम लेना तो ये तो खाली उसकी एक भूमिका बनाने की बात है, कांग्रेस भूमिका बना रही है, लेकिन उसका असली उद्देश्य यही है कि बजरंग दल पे बैन लगे, भगवान हनुमान जी पर ही बैन लगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्वीट कर सीएम गहलोत से जवाब मांगा है। गहलोत जी, आपके एक मंत्री बजरंग दल के विरुद्ध बयानबाजी कर रहे हैं। आपसे सीधा सवाल है कि क्या राजस्थान सरकार बजरंग दल को प्रतिबंधित करने जा रही है? आपसे इसी तरह के सीधे जवाब की उम्मीद है। बजरंग दल पर बैन की बात को बजरंग बली से जोड़े जाने पर कांग्रेस नेताओं ने भी जमकर पलटवार किया है। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि कांग्रेस तो बजरंग बली की, उन्होंने कहा कि कांग्रेस तो धर्म के नाम पर सियासत करने वालों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि कोई भी पार्टी बजरंग बली पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती है। उधर मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने एक कदम आगे बढ़ते हुए राजस्थान में भी बजरंग दल पर कार्रवाई के संकेत दिए हैं। कांग्रेस तो धर्म के नाम पर टकराव करने वालों पर प्रतिबंध लगाती है। मैं भी हनुमान चालीसा पढ़ के आया हूँ। मैं ही तो कांग्रेस, मेरे जैसे लाखों, तो बजरंग बली पर तो कांग्रेस और बीजेपी, सपा, बसपा कोई नेता प्रतिबंध नहीं लगा सकता, क्योंकि बजरंग बली के लिए क्या कहा जाता है, चारों जुग प्रताप तुम्हारा। आप ये कर्नाटक और कोई अलग भी अगर ये अपराध करेंगे और गलत काम करेंगे तो यहां भी हम लोग विरोध करेंगे। और पार्टी बैठ कर डिसीजन करेगी, क्योंकि मैं भी एक पार्टी का एक सिपाही हूं। अभी जो मैं बोल रहा हूं वो पार्टी के सिपाही के नाते बोल रहा हूं। कर्नाटक चुनावों में बजरंग दल के खिलाफ है। अब इस मुद्दे के जरिए बीजेपी कांग्रेस को घेरने में जुट गई है, जिसके विधानसभा चुनाव तक जारी रहने के आसार हैं। न्यूज़ 18 से सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। और रुक लेते हैं, इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है। पुलिस की छापेमार कार्रवाई को चिन्हित कर पुलिस ने एक साथ छापा मारा। बदमाशों की धरपकड़ के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। अवैध मादक पदार्थ और हथियार भी बरामद किए गए हैं। श्रीगंगानगर पुलिस की छापामार कार्रवाई जारी है। 370 जगहों को चिन्हित कर पुलिस ने रेड डाले। अल सुबह श्रीगंगानगर पुलिस ने बदमाशों की धरपकड़ के लिए छापे, अवैध मादक पदार्थ और हथियारों की बरामदगी की गई है। वांटेड और अन्य आपराधिक असामाजिक तत्व भी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। अशोक सहयोगी हमारे साथ। 70 जगहों पर छापेमार कार्रवाई, क्या हासिल हुआ पुलिस को? कितने बदमाश पकड़े गए? देखिए प्रियंका, अभी पूरी कार्रवाई लगातार अभी भी जारी है। जैसे ये कार्रवाई खत्म होगी तो पूरी कार्रवाई का क्या कंक्लूजन निकलेगा, ये सामने निकल कर आने में भी कुछ वक्त लगेगा। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह से श्रीगंगानगर पुलिस के द्वारा पिछले काफी दिनों से छापामारी की कार्रवाई की जा रही है, उससे कहीं न कहीं न केवल अवैध मादक पदार्थों के साथ साथ हथियारों की तस्करी पर लगाम लगती हुई दिखाई दे रही है, बल्कि आपराधिक तत्व भी अब लगातार पुलिस के शिकंजे में आ रहे हैं। इसी कड़ी के श्रीगंगानगर लगभग सुबह 5 बजे ही 119 टीम बनाई गई और 370 ठिकानों को चिन्हित करते हुए अल सुबह ही दबिश दी गई। प्रयास ये रहा पुलिस का कि अवैध मादक पदार्थ और हथियारों की धरपकड़ तो की जाए, साथ ही साथ जो अपराधी फरार चल रहे हैं उनकी भी धरपकड़ की जाए। और इसी कड़ी में थाने का एक डिप्टी स्पीकर है विजेंद्र उर्फ काला, वो भी श्रीगंगानगर पुलिस के हत्थे चढ़ा है। साथ ही साथ जो अवैध मादक पदार्थ हैं जैसे कि कच्ची शराब है, उनकी भट्टियां नष्ट की गई हैं। साथ ही साथ इस बार जो पुलिस का फोकस रहा वो रहा पीजीज पर, क्योंकि अक्सर पीजीज में आपराधिक तत्व अपनी पहचान बदलकर छुप जाते हैं और वहां पर सूडो पहचान बनाकर रहते हैं। तो ऐसी इस पूरी कार्रवाई को देखते हुए श्रीगंगानगर पुलिस पूरी कार्रवाई में जुटी हुई है। जी अशोक, आगे भी इस तरीके की कार्रवाई जारी रहने वाली है और कुछ लोग हैं रडार पर पुलिस के इस वक्त?
देखिए, पिछले करीब हम 3 महीने से देख रहे हैं कि श्री गंगानगर जिले में ये करीब तीसरी या चौथी रेड है जब पुलिस ने सामूहिक रूप से श्री गंगानगर जिले भर में लगातार दबिश दी है और अलसू में दबिश दी है, जिसमें न केवल एनडीपीएस, आर्म्स और आबकारी अधिनियम के तहत मामले दर्ज हुए हैं, बल्कि जो फरार अपराधी थे, वांटेड अपराधी थे विभिन्न आपराधिक प्रकरणों में, वो भी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। आज भी एक गमुड़वाली थाने का 80 सीटर पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से श्री गंगानगर की कानून व्यवस्था को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते थे, उस व्यवस्था को सुधारने का ये एक प्रयास पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। बिल्कुल अशोक, एक बड़ी कार्रवाई जिससे कि बदमाशों में भी खौफ पैदा हो सके। आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और रुक लेते इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर है, हवाला कारोबारी के साथ 20 लाख रुपयों की लूट के मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ा अपडेट आपको बता दें। शातिर बदमाशों का अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लग सका है। बदमाशों की ईरानी गैंग से जुड़े होने की संभावना जताई गई है। पुलिस की स्पेशल टीम को राजस्थान के बाहर भी भेजा गया है। लोकल गैंग्स पर भी पुलिस नजर बनाए हुए है। तो अब पुलिस के भेष में जो बदमाश हैं वो वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया है, जहां पर कुछ बदमाश कुछ खुद को पुलिस अधिकारी बताते हैं और ड्रग्स चेकिंग के बहाने एक व्यक्ति का बैग चेक करते हैं और 20 लाख रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हो जाते हैं। कल इस वारदात को अंजाम दिया गया था और अब तक पुलिस को इस मामले में कोई सफलता हाथ नहीं लग सकी है। हालांकि लगातार पुलिस की ओर से कोशिशें की जा रही हैं कि जल्द से जल्द बदमाशों को पकड़ा जा सके। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।